हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे उत्तक तंत्र के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि उत्तक किसे कहते हैं, उत्तक के कितने प्रकार होते हैं। उत्तक किसे कहते हैं? कोशिका। कोशिकाओं का जो समूह होता है वो क्या करता है? उत्तक का निर्माण करता है। उत्तक का क्या कार्य होता है? जिसकी उत्पत्ति समान कोशिकाओं से हुई है तथा उनका कार्य भी क्या होता है? समान ही होता है, उसे हम कहते हैं उत्तक। उत्तक के प्रकार थे दो, विभज्योतक उत्तक और स्थायी उत्तक। विभज्योतक उत्तक किसे कहते हैं? जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, जो निरंतर विभाजित होते रहते हैं। पौधों की लंबाई विभज्योतक उत्तक के कारण बढ़ती है, पौधों की मोटाई विभज्योतक उत्तक के कारण बढ़ती है। विभज्योतक उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, अंतर्वेशी उत्तक, शीर्षस्थ विभज्योतक तथा पार्श्व विभज्योतक। शीर्षस्थ विभज्योतक किसको कहते हैं? जो पौधों तनों की या मूल की शीर्ष पर पाए जाते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? लंबाई में वृद्धि करते हैं। पार्श्व विभज्योतक क्या करते हैं? पौधों की लंबाई में, मोटाई में वृद्धि करते हैं, जो कि आसपास किनारों में पाए जाते हैं। अंतर्वेशी उत्तक कहाँ पाए जाते हैं? जैसे गन्ने में नोड, इंटरनोड और इंटरनोड मैंने बताया था, नोड में पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं? शाखाओं का निर्माण करते हैं। तो विभज्योतक उत्तक का ये कार्य होता है। स्थायी उत्तक क्या होता है? इनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, और अगर विभाजित होते भी है तो विशिष्ट परिस्थितियों में होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सरल और एक होता है जटिल। सरल उत्तक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा तथा स्क्लेरेनकाइमा। और जटिल जो उत्तक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम। तो इन सब उत्तकों से मिलकर क्या बनता है? उत्तक तंत्र का निर्माण होता है। यानी उत्तक तंत्र सिर्फ एक उत्तक से नहीं होता है, बहुत सारे उत्तकों से मिलकर उत्तक तंत्र का निर्माण होता है। तो उत्तक तंत्र होते हैं 3 प्रकार के, बाह्य त्वचा उत्तक तंत्र, भरण उत्तक तंत्र तथा सवन उत्तक तंत्र। बाह्य त्वचा उत्तक तंत्र जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? रंध्र से, रोम से, इन सब से क्या, और बाह्य त्वचा से मिलकर क्या बने होते हैं? बाह्य त्वचा उत्तक तंत्र बने होते हैं। भरण उत्तक क्या होता है? जो कोशिका, पौधों की कोशिकाओं के जो बीच में पाए जाते हैं, जिनमें वलकूट बना हुआ होता है, वो क्या होता है? भरण उत्तक तंत्र से बना होता है। और सवन उत्तक तंत्र जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो उत्तक होते हैं वो सवन उत्तक तंत्र में पाए जाते हैं। यानी कि पौधा होता है, पौधे की जो सबसे बाहर के जो आकार होता है, जो सबसे बाहर होता है वो होता है बाह्य त्वचा उत्तक रंध्र। जो बीच में होता है वो होता है भरण उत्तक, और जो सबसे बीच में होता है वो क्या होता है? सवन उत्तक तंत्र होता है। तो अभी हम पढ़ते हैं बाह्य त्वचा उत्तक रंध्र के बारे में। इस बाह्य त्वचा उत्तक रंध्र में रोम, रंध्र तथा बाह्य त्वचा कोशिकाएं पाई जाती है। यानी कि जो पादपों की बाहरी कोशिकाएं होती है, बाहरी जो सतह होती है, उसमें क्या पाया जाता है? बाह्य त्वचा है, रंध्र, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं तथा उसमें क्या पाए जाते हैं? रोम भी पाए जाते हैं। ये पौधों की बाहरी सतह होती है, यानी पादपों की या पौधों की जो बाहरी सतह होती है वो किसकी बनी होती है? बाह्य त्वचा उत्तक रंध्र, बाह्य त्वचा रंध्र की बनी होती है। इसकी कोशिकाएं लंबी तथा एक दूसरे से सटी हुई होती है। यानी कि जो बाह्य सतह होती है पौधों की वो लंबी होती है और एक दूसरे से बिल्कुल चिपकी चिपकी होती है। इस प्रकार से बाह्य त्वचा उत्तक रंध्र, बाह्य त्वचा तंत्र होता है। तो पौधों की बाहरी सतह होती है, इनकी कोशिकाएं कैसी होती है? लंबी होती है तथा एक दूसरे से क्या होती है? सटी होती है, यानी कि बिल्कुल पास पास में होती है। ये एकल सतह वाली होती है, सिर्फ एकल सतह, यानी कि एक ही सतह होती है, 2 सतह नहीं इस पे पाई जाती है। तथा ये पेरेनकाइमा उत्तकों से बनी होती है। पेरेनकाइमा उत्तक कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं, अंडाकार होते हैं। इनकी पतली कितनी, इनकी जो झिल्ली होती है, बाह्य झिल्ली, वो बिल्कुल एकदम पतली होती है। ठीक है, तो ये पेरेनकाइमा उत्तकों से बने होते हैं, जिसमें बहुत कम मात्रा में क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं? कोशिकाओं में जो पाया जाने वाला द्रव्य होता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म होता है इनमें बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसमें रसदानी पाई जाती है तथा बाह्य त्वचा की बाहरी सतह पर क्या होती है? मोटी परत होती है, क्यूटिकल की बनी होती है। यानी कि ये बाह्य त्वचा है, बाह्य त्वचा के ऊपर एक परत होती है, ये किसकी बनी होती है? क्यूटिकल की बनी होती है। ये क्या होती है? बाह्य त्वचा की बाहरी सतह मोम की मोटी परत क्यूटिकल से बनी होती है। और क्यूटिकल का काम क्या होता है? जल से होने वाली हानि को रोकता है, यानी कि पादप में जो जल बाहर निकलता है उसकी मात्रा को क्या करती है? ये नियंत्रित करती है, यानी कि बाहर जल को कम जाने देती है। तो इसलिए क्यूटिकल पाई जाती है। तथा ये मूल में नहीं पाई जाती, क्योंकि मूल में प्रकाश पड़ता ही नहीं है, प्रकाश, सूर्य द्वारा जो प्रकाश निकलता है वो जड़ तक नहीं पहुंच पाता है, तो वहां पे क्यूटिकल की जरूरत ही नहीं होती है, तो मूल में क्यूटिकल नहीं पाई जाती है। रंध्र पत्तियों की बाह्य त्वचा पर होते हैं। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियां होती है, पत्तियों की बाह्य त्वचा पर क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र इस प्रकार से होते हैं।
सेम के बीच के प्रकार आकार के इस प्रकार के रंध्र होते हैं और ये पत्तियों में पाए जाते हैं। इसके बाहर क्या होती है, सहायक कोशिकाएं होती है और इसके बाहर क्या होती है, बाह्य त्वचा। इस प्रकार से रंध्र की आकृति होती है। ये रंध्र होते हैं। रंध्र क्या होते हैं, सेम के बीच के आकार के होते हैं। इनकी जो आंतरिक सतह होती है वो तो होती है मोटी और बाहरी सतह होती है वो होती है पतली। इस आंतरिक सेम के बीच के आकार के होते हैं तथा इनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। रंध्र पत्तियों की बाह्य त्वचा पर होते हैं तथा इनका क्या काम होता है, वाष्पोत्सर्जन का तथा गैस के विनिमय का काम करते हैं। यानी कि क्या होता है, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का जो विनय होता है वो कहाँ से होता है, पत्तियों से होता है तथा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी कहाँ होती है, पत्तियों में ही होती है। प्रत्येक रंध्र में 2 सेम के आकार की द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। वो जो है वो द्वार कोशिकाएं होती है। घास में क्या होती है, डंबल के आकार की होती है, यानी कि इस आकार की होती है। द्विबीजपत्री पादपों में तो सेम के आकार की होती है तथा एक बीजपत्री पादपों में क्या होती है, डंबल के आकार की ये पाई जाती है द्वार कोशिकाएं। बाहरी भित्ति इनकी पतली होती है, आंतरिक भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। द्वार कोशिका में क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। ये रंध्र के खुलने तथा बंद होने को नियमित करते हैं। यानी रंध्र कब खुले रहते हैं, सुबह के समय रंध्र खुले रहते हैं। दिन के समय जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो जाती है उसके बाद क्या हो जाती है, द्वार कोशिकाएं बंद हो जाती है तथा कुछ बाह्य त्वचा जो रंध्र के आसपास होती है उनकी आकृति, माप तथा आकार में क्या होती है, विशिष्टताएं आ जाती है। तो उनको क्या, बाह्य त्वचा की आकृति, माप और आकृति विशिष्टताएं आ जाती है, उनको क्या बोलते हैं, सहायक कोशिकाएं बोलते हैं। तो वो सहायक कोशिकाएं बन जाती है। रंध्रीय छिद्र द्वार कोशिका सहायक कोशिकाएं मिलकर क्या करती है, रंध्र तंत्र का निर्माण करती है। बाह्य त्वचा की कोशिकाओं पर क्या होते हैं, अनेक रोम भी पाए जाते हैं। बाह्य त्वचा होती है एपिडर्मिस, इस पर बहुत सारे रोम भी पाए जाते हैं। अगर मूल में रोम पाए जाते हैं यानी कि जड़ में रोम पाए जाते हैं तो उसे मूल त्वचीय रोम कहते हैं और तने पर अगर रोम पाए जाते हैं तो उसको कहते हैं त्वचीय रोम या ट्राइकोम कहते हैं। तो बाह्य त्वचा की कोशिकाओं पर अनेक रोम पाए जाते हैं। मूल पर पाए जाने वाले रोम मूल रोम कहलाते हैं तथा ये जो मूल में पाए जाने वाले रोम होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। वो क्या करते हैं, मिट्टी से या मृदा से क्या करते हैं, जल तथा खनिज लवणों को क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, अपने अंदर लेते हैं। तथा तने पर पाए जाने वाले रोम क्या कहलाते हैं, ट्राइकोम कहलाते हैं। तथा ये एक कोशिकीय नहीं होते हैं। जो तने पर पाए जाते हैं वो त्वचा रोम बहुकोशिकीय होते हैं तथा ये श्रावी हो सकते हैं। यानी कि गोंद, रेजिन जो भी बाहर निकलता है वो कहाँ से निकलता है, तने से निकलता है। तो जो तने पर जो रोम पाए जाते हैं वो श्रावी भी हो सकते हैं तथा वाष्पोत्सर्जन से होने वाली जन की हानि को ये रोकने का कार्य करते हैं। दूसरा है हमारा भरण उत्तक तंत्र। ये भरण उत्तक तंत्र कहाँ पाया जाता है, बाह्य त्वचा उत्तक तंत्र के नीचे जो पाया जाता है वो क्या होता है, भरण उत्तक तंत्र। और भरण उत्तक तंत्र के अंदर की तरफ पाया जाता है वो होता है समन उत्तक तंत्र। ठीक है, तो भरण उत्तक तंत्र क्या करता है, इसमें क्या होता है, वलकूट पाए जाते हैं। वलकूट किससे बने होते हैं, मृदुत की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो दूसरा है हमारा भरण उत्तक तंत्र। बाह्य त्वचा तथा समन मंडल के अतिरिक्त जो भी उत्तक होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, ये भरण उत्तक तंत्र में पाए जाते हैं। इनमें सरल उत्तक होते हैं। सरल उत्तक कौन से होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा तथा स्क्लेरेन्काइमा, ये क्या होते हैं, सरल प्रकार के उत्तक होते हैं। तो जो भी सरल प्रकार के उत्तक होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, भरण उत्तक तंत्र में पाए जाते हैं। प्राथमिक तना यानी जो शेषव तना होता है, प्राथमिक तना होता है, उसमें क्या होता है, पेरेन्काइमा कोशिका क्या करती है, वलकुट का, परिरंभ का या मलजा किरणों का निर्माण करती है। पत्तियों में ये पतली भित्ति वाले होते हैं। पत्ती में ये पाए जाते हैं, कैसे होते हैं, ये पतली भित्ति वाले होते हैं तथा इसे ये पर्ण मध्योतक बनाते हैं। पत्ती में जो संरचना पाई जाती है बीच बीच में, ये क्या होती है, मध्य सिरा। और ये जो होता है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, पर्ण मध्योतक कहलाता है। ये पर्ण मध्योतक जो बना होता है वो किससे बना होता है, भरण उत्तक से मिलकर बना हुआ होता है। अब पढ़ेंगे हम तीसरा समन उत्तक तंत्र। समन उत्तक तंत्र में क्या पाए जाते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम को क्या बोलते हैं, समन बंडल कर बोलते हैं। जाइलम का क्या कार्य होता है, ये क्या करता है, जो जड़ें होती है, जल का जो अवशोषण करती है उसको क्या करता है, ये पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। और फ्लोएम क्या करता है, पत्ती जो भोजन का निर्माण करती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, उस भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम क्या करता है, फ्लोएम करता है। तो ये किस प्रकार के उत्तक होते हैं, जटिल प्रकार के उत्तक होते हैं। तो ये जटिल उत्तक तंत्र जाइलम तथा फ्लोएम से बना होता है तथा इन्हें क्या कहते हैं, समन बंडल कहते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम को ही संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, समन बंडल कहा जाता है।
द्विबीजपत्री में जाइलम तथा फ्लोएम के मध्य क्या पाई जाती है, कैम्बियम पाई जाती है। एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पादपों के बारे में हम जानते हैं। एक बीजपत्री किसे कहते हैं, जिसमें एक बीजपत्र पाया जाता है। एक बीजपत्र किसमें पाया जाता है, जैसे गेहूं है, गेहूं में क्या पाया जाता है, एक बीजपत्र पाया जाता है। द्विबीजपत्री पादप किसको बोलते हैं, जिसमें दो बीजपत्र पाया जाता है, यानी कि जिसकी बाह्य झिल्ली अगर हटाएंगे तो दो बीजपत्राधार में क्या होगा, ये विभक्त हो जाएगा। ऐसा किसमें होता है, चने में होता है, मटर में होता है। तो दो जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनमें जाइलम तथा फ्लोएम के मध्य क्या पाया जाता है, कैम्बियम पाई जाती है। ये फ्लोएम और ये है जाइलम। तो द्विबीजपत्री पादपों में क्या होता है, बीच में क्या पाई जाती है, ये कैम्बियम पाई जाती है। और कैम्बियम क्या करती है, द्वितीयक वृद्धि करती है, द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम का निर्माण करती है। इस कैम्बियम के पाए जाने से क्या होता है, पादपों की क्या होती है, मोटाई होती है, यानी कि पादप क्या होता है, मोटा होता जाता है। एक बीजपत्री पादपों में क्या होता है, ये कैम्बियम नहीं पाई जाती है, तो इसलिए उनकी क्या होती है, सिर्फ लंबाई बढ़ती जाती है, उनकी मोटाई नहीं बढ़ती है। तो द्विबीजपत्री में जाइलम तथा फ्लोएम के मध्य कैम्बियम होता है तथा ये लगातार द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम का निर्माण करते रहते हैं। और जिसमें कैम्बियम पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, खुला समन मंडल कहा जाता है। एक बीजपत्री में कैम्बियम नहीं होती है, इसीलिए एक बीजपत्री पादपों की क्या होती है, सिर्फ लंबाई बढ़ती है, मोटाई नहीं बढ़ती है। अगर कैम्बियम पाया जाता है तो पादपों की क्या होती है, मोटाई बढ़ती है। ये द्वितीयक उत्तक नहीं बनाते हैं तथा इनको क्या कहते हैं, बंद समन मंडल कहते हैं, यानी कि ये बंद प्रकार का समन मंडल होता है। जाइलम तथा फ्लोएम एकांतरिक तरीके से व्यवस्थित होते हैं तो उनको कहते हैं अर्रीय। अर्रीय किसमें होता है, मूल में होता है। एकांतरिक तरीके से कैसे व्यवस्थित होते हैं, ये एक त्रिज्या, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, इसको क्या कहते हैं, एकांतरिक तरीके से व्यवस्थित होना। इसको क्या, ये किस में पाया जाता है, मूल में पाया जाता है। जाइलम तथा फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं, यानी कि एक ही त्रिज्या में फ्लोएम जाइलम उपस्थित होते हैं। ये किस में पाया जाता है, ऐसा तने में पाया जाता है, तने में तथा पत्तियों में पाया जाता है। संयुक्त समन मंडल में प्राय जाइलम तथा फ्लोएम बाहर की ओर स्थित होते हैं, यानी कि फ्लोएम जो होता है बाहर की ओर स्थित होता है, जाइलम जो होता है वो अंदर की तरफ स्थित होता है। तो ये हमारे होते हैं उत्तक तंत्र। सबसे पहले हमने पढ़ा था बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, दूसरा पढ़ा हमने भरण उत्तक तंत्र और तीसरा है समन मंडल या समन उत्तक तंत्र। बाह्य त्वचा में हमने क्या पढ़ा कि जो एपिडर्मिस की बनी होती है, पादपों की जो बाहरी त्वचा होती है वो किसकी बनी होती है, एपिडर्मिस की बनी होती है। इसमें क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, बाह्य त्वचा पाई जाती है। इसके ऊपर क्या होती है, मोम की मोटी क्यूटिकल की परत पाई जाती है। क्यूटिकल की परत क्यों पाई जाती है, वाष्पोसर्जन की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए। रंध्र क्या होते हैं, रंध्र में क्या पाई जाती है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती है, सहायक कोशिकाएं पाई जाती है। सहायक कोशिका के बाहर क्या होती है, एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा होती है। द्वार कोशिकाएं जो होती है द्विबीजपत्री में कैसी होती है, सेम के आकृति की होती है, और घास में कैसी होती है, डंबल जो होता है डंबल के आकार की होती है ना। तो बाह्य त्वचा उत्तक तंत्र। फिर हमने पढ़ा भरण उत्तक तंत्र। बाह्य त्वचा के बीच में जो भी चीजें भरी हुई होती है ना, वलकूट, मज्जा, किन्नय, ये सारी जो चीजें होती है वो किस में आती है, भरण उत्तक तंत्र में आती है। तो सेकंड हमने पढ़ा भरण उत्तक तंत्र। थर्ड पढ़ा हमने समन बंडल। समन बंडल में क्या आते हैं, जटिल प्रकार के उत्तक आते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम। तो हमने फ्लोएम कैसे व्यवस्थित होता है ये पढ़ा, तथा जाइलम किस प्रकार से व्यवस्थित होता है। तो ये हो गया हमारे उत्तक तंत्र। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, तने, मूल तथा पत्तियों की संरचना के बारे में।